नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश शुभांक। शुभांक में हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी के साथ और डिस्कस करते हैं उनसे कुछ बहुत जरूरी टॉपिक्स। आज के इस एपिसोड में हम मैम से बात करेंगे नेम प्लेट्स पर। वो क्या असर डालती हैं हमारे भाग्य पे और किस तरीके से हम एक नेम प्लेट को कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। शीतल मैम, बहुत स्वागत है आज के शो में। यस शिवानी, थैंक यू सो मच मैम अपना वक्त हमें देने के लिए। मैम चलिए पहले सवाल पे आती हूँ। किस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक अच्छी नेम प्लेट बनवा सकते हैं? नेम प्लेट्स मतलब आपकी आइडेंटिटी होती है। जब आप नेम प्लेट्स बनाते हो ना, तो काफी बार मैं देखती हूँ कि काफी जगह पे अननेसेसरी उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं। बट जब नेम प्लेट आप बनाते हो तो ऑफिस के होने दीजिए, आपकी शॉप के होने दीजिए, आपके हाउस, विलास, रिसोर्ट, हर जगह पे जो नेम प्लेट होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। वो आपकी आइडेंटिटी प्रेजेंट करती है, ओनर की स्टाइल, और उसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबिलिटीज प्रेजेंट करती है। तो लाइक वो जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो बहुत जरूरी करता है, मैटर करता है। इसीलिए आपकी नेम प्लेट जो होती है ना, वो आजकल काफी सारे फाइबर्स अवेलेबल है, काफी सारी स्टाइल्स लोग यूज कर लेते हैं। बट मॉडर्न स्टाइल के हिसाब से भी जाओ तो एज पर न्यूमरोलॉजी और एज पर वास्तु के हिसाब से अगर आपकी नेम प्लेट बनी हो, तो काफी सारी चीजों में आपको उसका फायदा होते हुए ही आप लोग देख सकते हो। देन फिर यस शिवानी जी मैम, एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि नेम प्लेट्स हर इंसान अपने हिसाब से बनाता है। जैसे कि आपने बताया आइडेंटिटी होती है हमारी, तो हर इंसान उसे कस्टमाइज करके जितना सुंदर हो सके उतना बनवाना चाहता है। तो क्या ऐसा कोई खास मटेरियल है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसका कोई इम्पैक्ट पड़ता हो वास्तु के हिसाब से? यस डेफिनेटली शिवानी, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब लाइक जब हम लोग बजट फ्रेंडली सोचते हैं तो काफी सारे चाइना मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। बट ओरिजिनल फाइबर्स एंड ग्लास एंड स्टील के ऑलवेज बेटर होते हैं, जो यूज ज्यादा किया जाना चाहिए। पर एज पर योर बजट एंड वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से बहुत सारे मेटल्स आपको सूट करते हैं या नहीं सूट करते, ये जानना बहुत जरूरी होता है। वुड, ग्लास, अभी काफी सारी जगहों पे मैं जब वास्तु के लिए जाती हूँ तो मैं कभी कभी ब्रास भी दे देती हूँ, जूट भी दे देती हूँ, फाइबर भी दे देती हूँ। ग्लास और कोकोनट का जो मटेरियल होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो क्लाइंट के हिसाब से, मतलब लाइक वास्तु विजिट के लिए मैं गई हूँ, उनकी बर्थडे मुझे पता है ओनर की, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के मैं भी वेरियस मटेरियल यूज करके एक यूनिक लुक देने की कोशिश करती हूँ। फिर वहां पे मैं सेसोनाइट वुड भी यूज कर लेती हूँ, टेक वुड भी यूज कर लेती हूँ। रेलवे का जो स्लीपर्स होता है ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। पाइन वुड होता है, वेनियर होता है, प्लाउड भी यूज हो जाता है। और काफी सारी आइडियाज आपके बर्थडे के हिसाब से उसमें फिट करके आई कैचिंग, मतलब लाइक इतनी अच्छी शेप उसकी होनी चाहिए कि वो आई कैचिंग होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं काफी सारी जगह पे देखती हूँ कि रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। काफी सारी जगह पे ओवल शेप लिया जाता है, राउंड शेप लिया जाता है। तो उस सर्कल से बाहर निकलना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर वास्तु, आपके लिए कौन सा शेप, आपके लिए कौन सा मटेरियल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जान के आपकी आइडेंटिटी जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ये सारे लक फैक्टर भी बहुत मैटर करते हैं। ठीक है मैम, यहाँ हम ये तो समझ गए हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छी नेम प्लेट बनवाई जा सकती है। तो जैसा कि आपने बताया, आप जब विजिट पे जाते हैं आप उस हिसाब से उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जो भी मटेरियल सुटेबल होता है उसके हिसाब से आप डिजाइन कर देते हैं। अब ऐसा करवाने के लिए हमारे दर्शकों को आप तक पहुंचना पड़ेगा, आपसे जुड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या कोई ओवरऑल आप टिप दे सकते हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं? यस डेफिनेटली, वास्तुशास्त्र को के हिसाब से ना नेम प्लेट को मैं हमेशा एक ही सेंटेंस यूज करती हूँ शिवानी। वो होता है कि
आपके घर का टीका है वो, मतलब वास्तु जो नेम प्लेट होती है ना, वो आपके घर का टीका होता है। कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो फर्स्ट हम लोग टीके से शुरू करते हैं, फिर उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो यस डेफिनेटली आपका जो नेम प्लेट होता है वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास लेके आता है, काफी सारे वे फाइंड आउट करता है, और सबसे मेन वे होता है कि हाउ टू अर्न मनी, क्योंकि ये हमारा ड्रीम होम है और इस ड्रीम होम में हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो नॉक करती है आपके नेम प्लेट के थ्रू ही वो नॉक शुरू हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं कि ये जो टीका है ये बहुत प्रॉपर वे से लगता है, क्योंकि हम लोग देखो भुजाओं के अंदर ही टीका लगाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा जो चक्र होता है वो एक्टिव होता है। उसी तरीके से वास्तु के हिसाब से अगर नंबर प्लेट आपकी एक्टिव हो ना, तो अपॉर्चुनिटीज का फ्लो आपके पास बढ़ जाएगा, हर एक के पास आपका नाम जाएगा, फेम, पैसा, हेल्थ, सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से नेम प्लेट बहुत जरूरी होती है। ये आपने बहुत अच्छा कंपैरिजन करके बता दिया है कि जिस तरीके से हम टीका लगाते हैं उसी तरीके से चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि सारी चीजें वास्तु आपके हिसाब से काम करे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगी शिवानी। मोस्ट ऑफ टाइम, अभी आप पूछ ही रहे हो क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं बहुत सारी जगह पे देखती हूँ कि अननेसेसरी वो नेम प्लेट से पिक्चर्स लगी होती है। पिक्चर्स अगर आपको लगानी है तो वो भी आपके जो रिलीजियस है उसके हिसाब से, श्लोक, स्वस्तिक, 24 नंबर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, ओम हो गया, तो हर एक के रिलीजन्स के हिसाब से, जैसे मुस्लिम लोगों के यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो 7 जो उनका जो लकी नंबर है उस हिसाब से हम लोग उनको कुछ नंबर सजेस्ट करते हैं। तो लाइक काफी सारी चीजें ऐड करने से बेटर है जो आपको सूटेबल है ना उतना ही ऐड आप करते हो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्शन बहुत मैटर करती है विद आपकी न्यूमरोलॉजी स्पेल के हिसाब से। अगर आपके नेम प्लेट पे आपका नाम लिखा हो तो आप अपॉर्चुनिटी का फ्लो सोचो कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि हमने वास्तु डायरेक्शन भी देख ली, नंबर प्लेट भी आपके वास्तु के हिसाब से शेप एंड कलर्स हमने ले लिया है, और उसमें अगर आपका स्पेल सही हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो मैजिकल वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके चीजें हमारे हिसाब से काम करेंगी। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप हो जाती है हमारे लिए कि उसे जितना हम सिंपल कंसाइज रखें उतना रखना चाहिए, आलतू फालतू चीजों को अवॉइड करना चाहिए हमें। हम अमूमन इमोशनल होके बहुत सी चीजें उसमें ऐड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी हमें एडवाइस मिलती है उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी नेम प्लेट बनवानी चाहिए, और फिर वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन देखकर उसे प्लेस करना चाहिए। मैम, इसके अलावा भी क्या कोई चीजें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए एक पर्सनलाइज अपने लिए नेम प्लेट बनवाते वक्त? यस डेफिनेटली शिवानी, जब आप घर के मालिक मतलब जो ओनर है ना उनके नाम के हिसाब से बनाते हो, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो दोनों का नाम आ जाता है, फिर वो आपका शॉप, इंडस्ट्री, ऑफिस, रो हाउस, बंगलो, विला, रिसोर्ट, कंपनी, होटल, कहीं पे भी होने दीजिए, आपके साथ आप आपके बच्चों का भी नाम ऐड कर सकते हो। अभी अभी तो रिसेंटली हमने एक नेम प्लेट बनाई थी, वहां पे मतलब लाइक उनके घर में प्रेगनेंसी होने वाली थी और उनके बेबी का नाम हमने लिखा था कि एड ऑन, अभी थोड़े दिनों में ये नेम भी ऐड हो सकता है, होने वाला है, लाइक वैसे हमने वहां पे प्रेडिक्ट किया था। तो इस तरीके से आप आपकी नंबर प्लेट क्रिएटिव बना सकते हो। आपको जिन लोगों, कभी कभी लोग पेट का भी नाम डालना, उनके घर में जितने पेट्स है उनका भी नाम डालना पसंद करते हैं, बट कलर्स बहुत मैटर करेंगे। रिलीजियस, लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस हिसाब से आपको आपका नाम डालना है, और साथ में आपको आपका न्यूमरोलॉजी स्पेल इंग्लिश में वहां पे डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके रिलीजन्स के हिसाब से अगर आप महाराष्ट्र आओगे तो हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम मराठी में डाल देते हैं, हम लोग दिल्ली आएंगे तो वहां पे इंग्लिश और हिंदी हम लोग डाल देते हैं। तो रीजनल वाइज भी आपके नेम प्लेट पे आपका स्पेलिंग और आपके रिलीजन्स के हिसाब से आपका नाम होना बहुत जरूरी होता है। अभी रिसेंटली अगर मैं एग्जांपल दूं शिवानी, तो रिसेंटली मैं एक वास्तु देखने गई थी और उनके घर में मुझे वास्तु देखने के लिए बुलाया ही इसीलिए गया था कि घर में 7 लोग रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने वास्तु बनाई थी और वास्तु बनाने के टाइम पे छोटे मोटे
गलतियां हुई थी, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा गलती थी, बट हाँ डेफिनेटली छोटी मोटी गलती थी। और जब मैंने सारी वास्तु विजिट की और लास्ट में मैंने बोला कि मुझे देखना है आपका नेम प्लेट, और जैसे ही मैंने नेम प्लेट देखा तो वहां पे जो गलती मिली है उस वजह से उस घर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज तो मिस हो रही थी, लॉसेस ऑफ मनीज एंड यस हेल्थ वाइज काफी सारी इश्यूज मैंने वहां पे देखी थी। एक छोटी सी चीज हमने सबसे पहले चेंज की, वो था उनका नेम प्लेट। जैसे ही नेम चेंज हुआ, नेम प्लेट चेंज हुई, वहां से उनको फर्क दिखना शुरू हुआ। अभी हमने वो सारे वास्तु दोष निकाले हैं, वहां पे नाभि दोष था, वहां पे काफी सारे दोष हमने देखे थे, वो जैसे ही हमने निकाले तो आज उस वास्तु में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एंड यस सबसे बेस्ट मनी फ्लो बढ़ गया, और हेल्थ और वेल्थ दोनों जरूरी होते हैं, वो मैंने वहां पे देखी है। एक छोटा सा चेंज करने से इतना बड़ा अगर फायदा मिल सकता है तो हम क्यों ना करें। मैम, जैसा कि बहुत बार आप नाम में स्पेलिंग बदलने का सजेशन देते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप चीजों को बताते हैं, तो नेम प्लेट में जब हम नाम लिखवाते हैं तो क्या हमें किसी खास बात का ध्यान रखना चाहिए? यस डेफिनेटली, जब आप नाम चेंज कर रहे हो तो मोस्टली बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप वास्तु के हिसाब से उसे लगा कहाँ रहे हो। कभी कभी मैं बहुत मतलब लाइक कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि नॉलेज नहीं है या फिर पता नहीं है, बस पसंद आ गया और लगा दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेफ्ट साइड ऑफ मेन डोर, क्योंकि अब देखो आपके हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट साइड धड़कते हैं, तो आपकी नेम प्लेट क्यों ना लेफ्ट साइड लगाई जाए, घर के लेफ्ट साइड, लेफ्ट डोर के बाजू में। फिर एज पर योर न्यूमरोलॉजी आपके लकी नंबर्स के हिसाब से मैं एरिया काउंट करके आपको देती हूँ, उसी एरिया में अगर ये लगता है, फिर ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा बीच में भी नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम उसकी जो लेवल आनी चाहिए, जो आपका नाम देख रहा है वो आपसे थोड़ा सा ऊपर होके देखता है, तो आपकी लेवल भी उतनी ही ऊपर, मतलब लाइक प्रॉस्पेरिटी और बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक से ये लगना। बहुत ही माइनर से टिप मैम आपने शेयर किए, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसका जो प्लेसमेंट है उसका हम ध्यान रखें। जी मैम, इसके अलावा भी कुछ बताना चाहेंगे? लिफ्ट के सामने नहीं होनी चाहिए। देन लाइक बहुत बार मैं ऐसे देखती हूँ कि उसे चिपकाया जाता है, वो गिर जाता है, इसके बीच में छेद होते हैं। तो जैसे हमने बोला कि ये आपके माथे का टीका है, मतलब घर का टीका है, और ये आपकी आइडेंटिटी है, तो आपके आइडेंटिटी में ही छेद हो, आपने बस चिपका के रखा है, तो डेफिनेटली आपकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है। तो नेम प्लेट का सही प्लेसमेंट होना है ना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे समृद्धि के अवसर देते हैं, कल्याण को आकर्षित करते हैं। तो डेफिनेटली इसकी लकी नंबर्स के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लकी डायरेक्शन के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम लोग लगाते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन चीज है। आपके वास्तु की छोटी सी बट बहुत बड़े काम की चीज आपको ये दिख सकती है। बहुत बढ़िया। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर घर का वास्तु गलत हो गया है तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है। अब आप पूरा घर तोड़वा के दोबारा बना नहीं सकते हैं, लेकिन घर के बाहर एक नई नेम प्लेट जरूर लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आप मैम से कोई भी मदद लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल स्क्रीन पर मिल जाएगी। मैम से आप जुड़ सकते हैं, उनकी वेबसाइट, उनका व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पे उनके साथ जुड़ सकते हैं, सारी डिटेल स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप भी मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने लिए कस्टमाइज्ड वास्तु और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नेम प्लेट बनवाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। मैम, आज के शो में हमारे शिवानी, साथ जुड़ने और के लिए 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि जी अभी जी बताइए मैम। आप अगर मेरी नॉलेज का फायदा ले ही रहे हो तो और थोड़ा सा हम लोग ऐड। काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, तो घर नंबर, और कभी कभी हम लोग तो मतलब लाइक हम लोग बोल देते हैं ना कि पेट नेम है मेरा, तो शीतल का है तो शीतल मुझे कभी कभार बुला लेते हैं, तो वो पेट नेम कभी आपको इसके ऊपर डालना नहीं चाहिए, नेम प्लेट के ऊपर नहीं डालना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए आपके नाम के स्पेलिंग में कि सामने वाला इमीडिएटली उसे पढ़ना पसंद करेगा। हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम में देखती हूँ कि जो विलाज है, बंगलोज है, रिसोर्ट है, तो वो लोग अपने नेम प्लेट पे लाइट्स डालते हैं। जब वो लाइट्स डालते हैं ना, तो रेड लाइट डेफिनेटली अवॉइड कर लीजिए, लाइट इस तरीके से डालिए। अब मोस्ट ऑफ टाइम शिवानी मैं देखती हूँ कि
आधी ही लाइट्स वहां पे है और आधा नाम आपका दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगेन वही हो गया कि आपकी आइडेंटिटी जो पूरी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, वो थोड़ी ही दिख रही है। तो लाइट अगर आप डाल रहे हो, तो हाईलाइट आप करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली उसे पूरी तरीके से हाईलाइट करिए, पूरी तरीके से रोशनी उसके अंदर आनी चाहिए। रेड कलर डेफिनेटली अवॉइड कर लेते हो तो बेटर रहेगा। जैसे मैंने बोला कि छेद है, गिर जा रहा है, तो नेम प्लेट आप ऐसे बनाइए, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि हमने टिक कोड भी बोला है, रेलवे का जो स्टिक आता है वो भी मैंने बोला है, फिर मार्बल्स में भी लगा लेते हैं, ग्लास पे भी लगा लेते हैं। बट जब बारिश का पानी या फिर धूप अगर कुछ भी मतलब लाइक वही हो गया ना, आपके आइडेंटिटी को अगर धक्का लग रहा है तो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट होता है। उसी तरीके से आपको आपकी नंबर प्लेट, नेम जो प्लेट है वो संभालना बहुत जरूरी रहेगा। तो उसे मजबूत बनाइए, और लाइक जब भी आप बहुत सिंपल वे से भी उसे बना सकते हो। नेम का स्पेलिंग प्रॉपरली रीडेबल होना चाहिए, बारिश और धूप से उसे बचाना चाहिए। और यस, सबसे वर्स्ट थिंग मैं देखती हूँ जब भी मैं वास्तु विजिट के लिए जाती हूँ ना, तो सबसे वर्स्ट थिंग मैं इतनी ही देखती हूँ कि वो नेम प्लेट इतना गंदा होता है, वो कभी क्लीन करते ही नहीं है लोग, तो उस पे इतनी धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो मैं जाके भी मुझे डिफिकल्टीज होती है घर फाइंड आउट करने में। और उसी तरीके से जैसे हमने बोला है कि ये आपकी आइडेंटिटी है, तो डेफिनेटली इसे क्लीन रखना कितना जरूरी है ये तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यस, डेफिनेटली वास्तु के हिसाब से हमने काफी सारी चीजें बोली है, फॉर स्पेशली फॉर नंबर प्लेट। और ये हर एक बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, शॉप के हिसाब से, रिसोर्ट के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत बढ़िया। जाते जाते आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो है हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दी हैं कि किस तरीके से नाम को क्लियर रखें, कोई रेड लाइट का उसमें इस्तेमाल ना करें, उसकी प्लेसमेंट का ध्यान रखें, उसे वक्त वक्त पर साफ करते रहें। बहुत धन्यवाद मैम आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने। थैंक यू शिवानी। तो ये थी हमारे साथ देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट शीतल बाखरे जी। उनसे हमने जाना कि किस तरीके से नेम प्लेट आपकी नौकरी, घर, व्यापार, इन सारी चीजों में क्या रोल अदा करती है और किस तरीके से उसका ख्याल रख सकते हैं, प्लेसमेंट कैसी रखें, कैसे बनवाएं, क्या पोजीशन रखें, ये सारी चीजें आपने उनसे आज जानी। आने वाले वक्त में शुभांग के जरिए इसी तरीके के जरूरी टॉपिक्स को उठाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।